नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब में। और दोस्तों, आज एक जो खबर निकल के आई है वो रिलायंस में निकल के आई है। रिलायंस में फेसबुक ने कुछ एआई से रिलेटेड जो है अपना एडवेंचर किया है। तो इसी पर हम अरुण जी से इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि क्या ये डील हुई है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन मार्केट में। भोपाल सर, बहुत बहुत स्वागत आपको। आज फिर से हम अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए एक नए रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो कोलैबोरेशन हुआ है, जो एआई से रिलेटेड एक ज्वाइंट वेंचर हुआ, उससे रिलेटेड आज हम डिस्कशन लेके आए, जिससे हमारे व्यूअर का इस नए सेगमेंट में जो क्वेश्चन होगा क्लैरिटी और आएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके। थैंक यू सो मच भोपाल सर। हमारे व्यूअर्स को नमस्ते। मैं अरुणोदय कुमार गुप्ता आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन जो अभी इस बार कोलैबोरेशन हुआ है उससे रिलेटेड न्यूज आप लोगों को समक्ष लेके आया हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इंडिया की सबसे लीडिंग कंपनी है। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर इसमें ऑलरेडी क्या बोलते हैं, फेसबुक की मालिक मार्क जुकरबर्ग जो है, मिस्टर मार्क ने रिलायंस में लगभग 10% के आसपास के स्टेक लिया था। उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए रिलायंस की जो सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड, उसके तहत जो रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड और क्या बोलते हैं आपका ये फेसबुक आईएनसी ओवरसीज आईएनसी लिमिटेड आईएनसी ने स्टेक मिला है उसके अंदर आपका रिलायंस इंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड के अंदर। भोपाल सर, कुछ क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आप। हाँ, तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि कितना इसमें जो है स्टॉक का अलॉटमेंट हुआ है, तो आप बताएंगे सर उसके बारे में। सबसे पहले मैं बता देता हूं सर आपको, रिलायंस इंडस्ट्रीज की होल्ली ऑन सब्सिडरी कंपनी है आपकी रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड। ओके। और मेटा जो कंपनी है, मेटा आईएनसी की सब्सिडरी कंपनी है आपका, होल्ली ऑन सब्सिडरी कंपनी है फेसबुक। आपको पहले ही पता होगा सर, लास्ट पेंडेमिक के टाइम में 2020 में फेसबुक ने यानी कि मेटा को रिलायंस के अंदर में 10% का स्टेक मिला था। उसी समय ये क्लियर हो गई थी कि जमाना अब एआई बेस आ रहा है सर, और रिलायंस आपको पता है कि आज के सिनेरियो को बहुत अच्छे से आकलन करता है। उसको पता है कि एक एआई क्या जमाना आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उस समय ही क्या बोलते हैं, मेटा के साथ टाई अप कर लिया था। मेटा ने यहाँ पे स्टेक ले लिया था। आज जो किल क्या है, या फरवरी में आपका 25 को आज जो डिसाइड हुआ है वो ये हुआ है, जो होल्ली ऑन सब्सिडरी कंपनी है आपका रिलायंस का, रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड, उसको और फेसबुक जो मेटा का सब्सिडरी कंपनी, इन दोनों को रिलायंस इंटरप्राइज लिमिटेड जो है, रिलायंस इंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड के अंदर 70% का स्टेक जो है किसको मिला है सर? आपको रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड को मिला है, अलॉट हुआ है। और 30% स्टेक आपको फेसबुक आईएनसी को मिला है सर। और भी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सर आप। अभी जो डील हुई है सर, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंडियन जो मार्केट है इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका इंडियन मार्केट पे जो है, क्योंकि रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है और अगर उसने फेसबुक के साथ कुछ टाई अप किया है तो उसका जो विजन होगा वो काफी बड़ा होगा। सर एग्जैक्टली एक क्वेश्चन आपने नहीं पूछा कि सर कितने का ये अलॉटमेंट था। अमाउंट मैं बता देता हूं आपको सर। ये लगभग 850 करोड़ के आसपास की जो अलॉटमेंट हुई है, जिसमें लगभग सर 596 करोड़ के आसपास की अलॉटमेंट रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड को हुआ है। और बचे हुए 30% में यानी कि लगभग 296 के आसपास 296 करोड़ की अलॉटमेंट आपको फेसबुक आईएनसी को हुआ है सर। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था सर कि इस तरीके से इस कोलैबोरेशन से क्या फायदा मिलेगा। आपको पता है सर, मेटा एक रिप्रेजेंट करता है एआई से रिलेटेड, फेसबुक एक बहुत फास्ट सोशल मीडिया की कंपनी और वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम किया है। उस कंपनी के साथ टाई अप होने का मतलब है कि कितना बड़ा विजन हो सकता है। आज हर कोई एआई पे चर्चा कर रहा है। जो कंपनी ऑलरेडी एक टेक कंपनी है, जो ऑलरेडी सोशल मीडिया में काम कर रही है, जिनको हर चीज की नॉलेज है वर्ल्ड वाइड, तो वो रिलायंस के साथ टाई अप करके आपको रिलायंस से टाई अप कर रहा है। तो आपको पता है कि इंडिया में एआई की डिमांड किस तरीके से बढ़ रहा है, आपको पता है। हर चीज में एआई है। प्राइवेट सेक्टर कंपनी को देख लो, आईटी कंपनी देख लो सर, आप क्या बोलते हैं मार्केटिंग कंपनी देख लो, फाइनेंस कंपनी देख लो, इवन गवर्नमेंट सेक्टर देख लो, हर किसी को एआई की जरूरत पड़ रही है सर आज।
तो उसी नीड्स को मद्देनजर रखते हुए रिलायंस इंडस्ट्री ने ये कदम लिया है और फेसबुक के साथ में ज्वाइंट वेंचर किया है सर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर ये किस तरीके से हेल्प मिलेगा, तो ये जितने भी हमारे, ये पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, रिलायंस का एक ही मकसद है कि मैं किस तरीके से अपने कस्टमर, उनके कस्टमर दोनों है सर, उनके कस्टमर प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट भी है सर, पब्लिक कंपनी भी है, तो उन दोनों को एआई से रिलेटेड जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, जो बेस्ट चीजें अवेलेबल हो सकता है, वो प्रोवाइड करेंगे और अपना क्या बोलते हैं सेल्स इनहेंस करेगी और प्रॉफिट कमाएगी सर। इस नीड को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये कोलैबोरेशन किया है सर। तो सर इसका मतलब ये है कि जो रिलायंस के जो है इन्वेस्टर हैं, तो क्या उनको बेनिफिट होगा आने वाले समय में इस डील से? भोपाल सर, ये तो बहुत गजब क्वेश्चन आपने कर दिया। ऑब्वियसली है, इतनी बड़ी कंपनी है और इतना बड़ा कंपनी के साथ टाई अप हुआ है, तो इन्वेस्टर हो ऑलरेडी जो रिलायंस इंडस्ट्री के इन्वेस्टर हो या जो नए इन्वेस्टर बनने वाले, उनको चौकन्ने हो जाना चाहिए कि जो इनकी होल्डी ऑन सब्सिडरी कंपनी है, जो क्या बोलते हैं आपका फेसबुक है, इन सब पे उनकी नजर होना चाहिए कि क्या क्या चीजें कर रही है। बाकी इन्वेस्टर खुद आकलन कर सकते हैं इतने, तो आजकल उन लोगों को भी नॉलेज है कि एआई की जमाना आने वाला है, तो उनको अपने सुध-बुध के अकॉर्डिंगली, अपने एक्सपर्ट एडवाइस के बाद में वो रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद में सर। अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो सर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। थैंक यू गोपाल सर, ऐसे डिस्कशन हम लोग लेके आते रहेंगे अपने व्यूअर के लिए। सभी व्यूअर को नमस्ते, जय हिंद, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।